वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और हम पढ़ रहे थे संकरण के बारे में। संकरण में हमने sp संकरण पढ़ चुके हैं, sp2 संकरित अवस्था भी हम पढ़ चुके हैं, sp3 संकरित अवस्था के बारे में भी हमने कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है sp3d संकरण की अवस्था। तो sp3d संकरण की अवस्था होती क्या है, देखो यहाँ पे अगर परिभाषा की बात करें sp3d की, तो एक s कक्षक मतलब एक s कक्षक, ठीक है, 3 p कक्षक 3 p कक्षक प्लस 1 d कक्षक 1 d कक्षक। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास कितने हो रहे हैं, 1 2 3 5। तो टोटल हमारे पास नए ऑर्बिटल्स कितने बन रहे हैं, 5 नए, है ना, संकरित कक्षकों का निर्माण हो रहा है। मतलब हम परिभाषा में ये लिख सकते हैं, एक s कक्षक 3 p कक्षक तथा एक d कक्षक आपस में सहयोग करके 5 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करती हैं। तो उस संकरित कक्षक को हम sp3d संकरित अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसकी परिभाषा क्लियर हुए। परिभाषा आप बुक से भी लिख के देख सकते हो जैसे, और या मैंने जैसे बोला है अभी वीडियो में, तो वैसे उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। सेकंड, अगर इसकी बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे जैसे कि PCl5, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिक चीज़ों को देखते हैं। अगर बेसिक चीज़ें हैं तो पहला है कोण, इसका जो एंगल है ना, 2 कोण बनेंगे, मतलब 2 इसमें 90 अंश के कोण बनेंगे। ठीक है, और 3 इसमें जो होंगे वो 120 अंश के कोण पर स्थित होते हैं। अब इसमें जो आकार होता है ना, आकार या हम साइज बोल सकते हैं, तो इनमें जो आकार होता है वो क्या होता है, इसमें बाई पिरामिडी होता है, ट्राइगोनल मतलब त्रिआयामी, है ना, द्विपिरामिडी होता है, त्रिआयामी द्विपिरामिडी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो त्रिआयामी द्विपिरामिडी। मैं यहाँ लिख रही हूँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडी। ठीक है, अब इसमें अगर देखें परसेंटेज की बात देखें तो परसेंटेज इसमें S होगा 25%, D होगा आपका 25% और P होगा आपका 50%। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसके जो बेसिक चीज़ है, मतलब sp3d संकरित कक्षकों का जो निर्माण होता है वो उनकी संख्या 5 होती है। अगर कोण देखें, उनकी संरचना देखें तो उनमें 2 90 अंश के कोण बनाते हैं और 3 120 अंश के कोण बनाते हैं। साथ ही साथ आकार की बात करें तो वो द्विपिरामिडीय होते हैं और त्रिआयामी उस पे स्ट्रक्चर पे या संरचना पे दिखाई देते हैं। प्रतिशत की बात करें तो S का 25% भाग लेता है, D का 25% भाग लेता है और P का कुल 50% भाग लेता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, PCl5 के एग्जाम्पल को। PCl5 में अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो थ्योरी में ये लिखेंगे कि PCl5 मतलब फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, इसके जो केंद्रीय परमाणु है वो क्या है, P है। केंद्रीय परमाणु कौन है, P है। तो केंद्रीय परमाणु फॉस्फोरस से 5 क्लोरीन व्यवस्थित होते हैं या सहयोग करते हैं, तथा फॉस्फोरस का जो सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसे होता है, फॉस्फोरस का होता है 15। ठीक है, 15 होता है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं 1s2 2s2, है ना, 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10। तो ये 10 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके हैं, आपको मालूम है नियॉन के हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या लिख सकते हैं, नियॉन। ठीक है, नियॉन। उसके बाद आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो 3s2 3p कितने होंगे, 3। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे इसी को मैं अच्छे से लिख रही हूँ 3s2 नियॉन, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन इधर हैं आपके, मतलब नियॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आप पहले से एडजस्ट कर लिए हो, 5 इलेक्ट्रॉन 15 हो गए, ये 10 और ये 5 15, 3p 3 और 3d 0। अब इसमें बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये 0 है। अब आते हैं इसमें उत्तेजित अवस्था पे, मतलब जिसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं,
उत्तेजित अवस्था अगर देखें तो उत्तेजित अवस्था जो आपका एक्साइटेड स्टेट है उसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d0 में शिफ्ट कर लेगा, तो हो जाएगा 3s1 3p3 3d1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ गए एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 फॉस्फोरस के कुल कितने कक्षक एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन को धारण किए हुए हैं, 5 कक्षक जो हैं जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन हैं। अब इनका युग्मन करना है, अब इनको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो एक क्लोरीन के मतलब यहाँ पे संकरित करना है, संकरित अवस्था, तो संकरित अवस्था में फिर एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, ये क्लोरीन फिर यहाँ जुड़ गया, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल 5 संकरित अवस्था यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल। ठीक, तो अब इसके संरचना को देखते हैं। तो संरचना में आपको क्लियर था, कोण जो है 2 90 अंश के बनेंगे। पहले केंद्रीय परमाणु क्या है आपका, फॉस्फोरस, केंद्रीय परमाणु बना लिए। 2 क्लोरीन क्या होंगे, 90 अंश के कोण पर होंगे, ये हो गया आपका 90 अंश के कोण पर, एक क्लोरीन यहाँ पे और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे। बाकी 3 क्या होंगे, 120 अंश के कोण पे होंगे, ये हो गया 120 अंश के कोण पे, ये हो गया 120 अंश, ये हो गया 120 अंश और ये हो गया 120 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखो यहाँ पे द्विपिरामिडी, एक तो ये आपको मिल गया पिरामिडी, ठीक है, ट्राइगोनल त्रिआयामी, एक तो आपको ये मिल जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप द्विपिरामिडी फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका sp3d कंप्लीट होता है। इसके आप नोट्स बनाइए, थ्योरी आप अपने बुक से लिख सकते हो और जैसा मैंने बोला हुआ है उस थ्योरी को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। sp3d मतलब कि एक s कक्षक, एक 3 p कक्षक और एक d कक्षक, टोटल 5 संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। कोण इसके 2 कोण 90 अंश के होते हैं, 3 कोण 120 अंश के होते हैं। आकार इनका त्रिआयामी है ना, द्विपिरामिडीय होता है। 25% s के होते हैं, d का भी 25% होता है, p का 50% होता है। अब अगर देखें तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इसके एग्जाम्पल में लिए जाते हैं। फॉस्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है वो 15 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इस तरीके से आप 15 पूरा निकालने के बजाय ये डायरेक्ट नियॉन लिख सकते हो, तो 10 यहीं पे बैलेंस हो गया। बचा हुआ 5 के लिए 3s2 3p3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा। 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके की उत्तेजित अवस्था आपको दिखाई देगी। उत्तेजित अवस्था के बाद हमको फॉस्फोरस में 5 क्या दिखाई दे रहे हैं, कक्षक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बस है, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन है। अब एकांकी इलेक्ट्रॉन का हमको क्या करना है, युग्मन करना है। तो इनका युग्मन करने पर संकरित अवस्था स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक एक क्लोरीन सभी के साथ जुड़ गया और जुड़ने के बाद 5 नए संकरित ऑर्बिटल का निर्माण हुआ और संरचना आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ये 90 अंश का कोण है और यहाँ पे 120 अंश के कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। सेकंड आते हैं